अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आप सबके। दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, हम इंसानों की जिबिल्लत में ये चीज शामिल है कि हम हमेशा अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहना चाहते हैं। हम थोड़े से आसाइश पसंद हैं और बदलते मौसम की तब्दीलियों के साथ साथ हम अपने आप को उस मौसम के अंदर ढालना चाहते हैं। यानी कि जब मौसम ठंडा हो जाता है तो हम अपने लिविंग जोन को जो है वो गर्म रखना चाहते हैं, और जब गर्मियों का मौसम आता है तो हम अपने रिहायशी इमारतों को, अपने ऑफिस को, घरों को, अस्पतालों को ठंडा रखना चाहते हैं। तो ज़माना कदीम से ही इंसान नित नई और जिद्दत पसंदी पर मुश्तमिल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता आया है कूलिंग और हीटिंग जैसी आसाइशों को बरूए कार लाकर उनसे फ़ायदा हासिल करने के लिए। तो प्यारे दोस्तों, मौसम सरमा की आमद के साथ ही दुनिया में इस वक्त जो लिविंग जोन्स को या लिविंग एरियाज को गर्म रखने के लिए सर्दियों में जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें सबसे पहले नंबर पर मोस्ट फेमस तरीका, जो कि आपको पता है कि गैस के जो हीटर्स हैं वो हम कमरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम इलेक्ट्रिक हीटर्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम जो अपने एयर कंडीशनर्स होते हैं, स्प्लिट एयर कंडीशनर, उनको हीटिंग मोड के ऊपर रखकर भी जो है वो हीटिंग जैसी सहूलत से फ़ायदा उठाते हैं। अब ये जो तीनों तरीके हैं, इनके अपने अपने फ़ायदे हैं और अपने अपने नुकसानात हैं। मिसाल के तौर पर जो हमारे गैस हीटर्स होते हैं, रिवायती गैस हीटर्स, उनके अंदर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और वो एक सेफ्टी हैजर्ड भी है, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर जो है वो जो गैस है उसकी लोड शेडिंग भी होती है। तो रात को लोग ये गलती करते हैं कि वो हीटर चलाकर सो जाते हैं, फिर रात को जब गैस की लोड शेडिंग होती है, गैस जब दोबारा आती है तो उसके बाद वो गैस जो है वो कमरे में फैल जाने से अमूमन इस तरह की खबरें आती रहती हैं न्यूज़ में कि पूरी फैमिली जो है वो गहरी नींद सो गई है। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिक हीटर इस्तेमाल करते हैं कमरे को हीटअप करने के लिए या फिर किसी भी क्लोज एनवायरनमेंट को हीटअप करने के लिए, तो उसके अंदर जो आपकी पावर कंजम्पशन है वो वाला फैक्टर एक डोमिनेट आपको रहता है कि उससे आपके बिजली के बिल में जो है वो समझें काफ़ी हद तक इजाफा हो जाता है। या फिर इसी तरह से जब आप एयर कंडीशनर को हीटिंग मोड पे चलाते हैं तो उसकी वजह से भी आपके बिजली के बिल में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। तो मैं आपकी खिदमत में प्यारे दोस्तों आज एक ऐसा तरीका पेश करने वाला हूँ जो कि इन तमाम तीनों कन्वेंशनल रिवायती तरीकों से बेहतर भी है, वो यूज़र फ्रेंडली भी है और इसके अलावा एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। यानी कि इसकी मदद से ना तो आपको कमरे में किसी किस्म की सफोकेशन होगी, ना आपका दम घुटेगा, और ये ग्रीन एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए यानी कि पानी और स्टीम की मदद से जो है वो हम किसी भी लिविंग जोन को या फिर एक क्लोज एनवायरनमेंट को जो है वो हीटअप कर सकते हैं। और पूरी दुनिया के अंदर, स्पेशली यूरोप के अंदर जो है वो जो लोग वहां पे रह रहे हैं या फिर वहां से होके आए हैं, वो ये चीज बखूबी जानते हैं कि आपने देखा होगा कि यूरोप में कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जहां पे सारा साल जो है वो बर्फ जारी रहती है, बाहर मौसम जो है वो माइनस में रहता है, लेकिन घरों के अंदर टेम्परेचर को इस तरह से मेंटेन किया जाता है कि अगर आप अंदर जो है वो शर्ट उतार के भी खड़े हों तो फिर भी आपको बाहर की जो सर्दी है उसका एहसास नहीं होता। तो बिल्कुल वही तरीका प्यारे दोस्तों हम यहाँ पर अपने पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज जो हमारे शिमाली इलाका जात हैं, जैसा कि मरी हो गया, स्वात हो गया, नारान हो गया, कागान हो गया, इसके अलावा गिलगित, सकरदू, चित्राल और ये सारी जो बेल्ट है जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, यहाँ पर अगर हम इस सेंट्रल हीटिंग सिस्टम को लॉन्च करें, इसको इस्तेमाल करें, तो हम निहायत आसानी से जो है वो अपने एनवायरनमेंट्स को, अपने घरों को, ऑफिस को और या फिर जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उन सबको हम हीटअप कर सकते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा, भाई पाकिस्तान में सेंट्रल हीटिंग वाला ये जो सिस्टम ये बंदा बता रहा है, इसको हम कहाँ से जो है वो हासिल करेंगे, किस तरह से हम अपने घर में इंस्टॉल कराएंगे, या फिर ये जो सर्विसेज हैं ये हमें कैसे मिलेंगी। तो प्यारे दोस्तों, ये सारी चीजें जानने के लिए आपने इस वीडियो को जो है वो आज शुरू से आखिर तक पूरा देखना है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त बैरिया टाउन में तुर्मस इंजीनियरिंग के हेड ऑफिस में तला साहब के साथ, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं तुर्मस इंजीनियरिंग को। तो हम इनसे कुछ टेक्निकल डिस्कशन करेंगे सेंट्रल हीटिंग सिस्टम के बारे में। इसके अलावा हम इनसे ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो सारा सेंट्रल हीटिंग का प्रोसेस है, ये जो सारा सेटअप है, इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स इस्तेमाल होते हैं, उनकी क्या क्या डिस्क्रिप्शन होती है, वो कौन से मुल्क से चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं, किस तरह से हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आप अपने घर में या ऑफिस में या फिर किसी शॉपिंग मॉल में या फिर किसी भी जगह सेंट्रल हीटिंग सिस्टम के जरिए अपने जो लिविंग जोन्स हैं उनको गर्म रखना चाहते हैं, तो इस सारे सिस्टम के ऊपर आपकी कितनी कॉस्ट आ सकती है। तो प्यारे दोस्तों, ये जो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम का पूरा जो सेटअप होता है, पूरा ये जो प्रोसेस होता है, इसके अंदर मेजर जो है वो 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 चीजों पर ये मुश्तमिल होता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे इस्तेमाल होता है एक अदद बॉयलर, जिसको पानी की इनपुट चाहिए होती है और वो उस पानी को जो है वो स्टीम में कन्वर्ट करता है, भाप बनाता है उसकी। उसके बाद बीच में एक जंक्शन बॉक्स इस्तेमाल होता है, एक सेंट्रल मशीन होती है, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो कि उस बॉयलर से जो है वो पानी की इनलेट लेता है और उसके बाद उसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करता है। और उसके बाद पूरे घर में जिस कमरे में, जिस लाउंज के अंदर या फिर जिस भी पॉइंट के ऊपर
आपने जो है वो इसकी आउटलेट लेनी है जहां पर आपने इसका रेडिएटर लगाना है। इन मखसूस मटेरियल के बने हुए पाइपों की मदद से जो है वो आप वहां पर एक एक रेडिएटर का जो पॉइंट है वो वहां पर छोड़ देते हैं। सेंट्रल हीटिंग वाले सिस्टम के अंदर जो है वो इस तरह के रेडिएटर इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि आपको यहाँ पर जो है वो नजर भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर तुर्मस इंजीनियरिंग जो है वो प्यारे दोस्तों यहाँ पर दो किस्म के जो आपको सिस्टम है वो ऑफर करती है, जिसमें से एक जो है वो 24 किलोवाट है और दूसरा 32 किलोवाट है, जिनके जो बॉयलर्स हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब ये किलोवाट जो है ये इलेक्ट्रिकल का वाटेज नहीं है, बल्कि ये BTU में कन्वर्ट करके जितनी समझें कि एक 24 किलोवाट वो बनती है तो उसका इक्वलेंट समझें कि वो इसका यूनिट बनता है। और इन तीनों कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए जो फिटिंग और जो एक्सेसरीज और जो चीजें चाहिए वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताऊं कि ये जितनी भी यहाँ पर एक्सेसरीज और फिटिंग्स, एल्बोज, यूनियन, पाइप और ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी मेड इन इटली हैं, यानी कि ये पाकिस्तान का सामान नहीं है, ना ही ये चाइना से इंपोर्ट किया गया है, बल्कि ये सारी की सारी चीजें जो है वो इटली में तैयार शुदा हैं, इटली से इंपोर्ट की गई हैं। तो आपके जहन में प्यारे दोस्तों इस वक्त जितने भी ये चीजें मैंने आपको दिखाई हैं इससे रेलेवेंट जो आपके जहन में सवालात गर्दिश कर रहे हैं उनका तशफ़िया मेज जवाब जानने के लिए मैं मौजूद हूँ इस वक्त तला भाई के बाद, जो कि मैंने आपको बताया है कि तुर्मस इंजीनियरिंग नाम की एक कंपनी है जो कि बैरियर टाउन से ऑपरेट करते हैं और ये पूरे पाकिस्तान में इस सेंट्रल हीटिंग सिस्टम की जो सर्विसेज हैं और इसके अलावा जो सेल्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं। तो तला भाई सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आखिर बाकी जो रवायती तरीके हैं तीन, यानी कि गैस हीटर्स, इलेक्ट्रिक हीटर्स या फिर एयर कंडीशनर ऑन हीटिंग मोड, उनको छोड़ के आखिर में ये सेंट्रल हीटिंग सिस्टम को क्यों प्रेफर करूं? जैसा कि आपने सवाल किया कि हम लोग क्यों प्रेफर करें इसको, कि सब लोग जो है उन सब चीज़ों को छोड़ के सेंट्रल हीटिंग की तरफ जाएं, उसकी जो मेन वजह ये है कि जो गैस हीटर होते हैं उसमें आपने सुना होगा काफ़ी हादसे होते आ रहे हैं, अब हम शुरू से सुनते आ रहे हैं ये। और इलेक्ट्रिक हीटर की जहाँ तक बात है कि उससे आपने देखा होगा गाड़ी का हीटर जो होता है इलेक्ट्रिक हीटर होता है, और ये जो रिवर्सेबल हीटर यूज़ होते हैं AC के अंदर, इसके अंदर आप देखेंगे कि आप 10-15 मिनट बाद आपको घबराहट शुरू हो जाएगी, सफोकेशन शुरू हो जाती है। और उसकी क्योंकि उसकी मेन वजह ये होती है कि वो आर्टिफिशियली एक चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक से वो हीटिंग प्रोड्यूस हो रही है और हीटिंग जनरेट हो रही है। और इसमें जो सेंट्रल हीटिंग में जो चीज़ है सबसे मेन जो पॉइंट ये है कि ये नेचुरल हीटिंग है। ये बॉयल वाटर से आपकी इन्वायरमेंट को गर्म कर रही होती है, स्टीम से गर्म कर रही होती है, इसके अंदर कोई ब्लो नहीं होता, ये रेडिएट कर रही होती है इन्वायरमेंट को। और स्लो एंड स्टडी 15 से 20 मिनट आधे घंटे बाद जो है वो ये पूरा जो आपका हॉल होता है या रूम होता है या वॉशरूम होता है या जहाँ भी आपने इसको प्लेस किया है वो जगह जो है उसको वो रेडिएट करता है, उसको गर्म कर देता है। ठीक है। सेंट्रल हीटिंग के अंदर आपकी आमिर भाई ये जो पाइप पड़ा हुआ आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो है वो मल्टी लेयर पाइप है ये, ठीक है। इसके अंदर सारा पानी जो है वो सर्कुलेट करता है, जो हॉट वाटर होता है, और इसको जो पीछे बैकअप पे गर्म कर रहा होता है वो ये बॉयलर आपने देखा है जिस तरह, इसके अंदर सर्कुलेटिंग पंप होता है और बर्नर्स लगे होते हैं, ठीक है, जो गैस से चल रहे होते हैं। आपकी रिटर्न और सप्लाई की दो लाइंस होती हैं। जो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है ये ऑपरेट होता है गैस से, और इसके अंदर जो है वो पानी सर्कुलेट कर रहा होता है पाइपलाइन के अंदर, और वो पूरे घर के अंदर सर्कुलेशन हो रही होती है। अच्छा प्यारे दोस्तों, इस पूरे सिस्टम में जो बॉयलर इस्तेमाल होता है इसके अंदर काफी कस्टमाइजेशन और कंट्रोल्स वगैरह सारे आपको यहाँ पर इसके पैनल के ऊपर नजर आते हैं, जिनमें यहाँ पर इस डायल के अंदर आपको जो प्रेशर चल रहा होता है स्टीम का वो बार में नजर आता है। इसके अलावा आपका एग्जैक्ट उस वक्त पानी का जो वाटर का टेम्परेचर है वो आपको इस स्क्रीन के ऊपर नजर आता है। और इसके अलावा आप खुद से भी एडजस्ट कर सकते हैं इस नॉब के थ्रू, इस सिलेक्टर स्विच के थ्रू, कि आप जो है वो टेम्परेचर कितना रखना चाहते हैं। इसके ऊपर 45 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 77 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 77 डिग्री तक आप जो है वो जो भी टेम्परेचर सेट करेंगे, और उसके बाद ऑटोमेटिकली फर्ज कर लें अगर मैं इसको 63 डिग्री के ऊपर सेट करता हूं तो जैसे ही ये टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो जाएगा उसके बाद हमारा जो बॉयलर है वो ऑफ हो जाएगा। और ये चीज़ ध्यान में रखें कि ये जो बॉयलर है ये हमारी गैस की सप्लाई यानी कि जो हमारे घरों में जो सुई गैस की सप्लाई आती है उसके ऊपर चलता है। इसको हमने टोटल 2 इनपुट्स देनी होती हैं, एक जो हमारी गैस है सुई गैस, और दूसरे नंबर पे हमने इसमें पानी डालना होता है। इसको पानी का जो पाइप है वो बस जो है वो इंजेक्ट करना होता है। और इसमें ये आप देख रहे हैं कि डिफरेंट डिजाइन के रेडिएटर्स हैं, और ये सारे A to Z जितने भी आप देख रहे हैं इक्विपमेंट लगा हुआ है सारा इटालियन है, और इसमें डिफरेंट डिजाइन है, और इनका आउटपुट है वो सबकी एक जैसी है। इसके अंदर भी आप देख रहे हैं कि एक रिटर्न की लाइन होती है, एक सप्लाई की लाइन होती है, और इसके अंदर पानी सर्कुलेट कर रहा होता है
पाइप के। इसमें आप देख रहे हैं कि जितनी एक्सेसरीज लगी हुई है सारी मेड इन इटली है। इसमें मैं आपको एक आइटम दिखाऊंगा जिसके ऊपर आप देखेंगे कि छोटी से छोटी चीज के ऊपर भी मेड इन इटली इम्पोज्ड हुआ हुआ है। आप देख रहे हैं, अगर आपका कैमरा दिखा सकता है तो ये एक नट के ऊपर आप देख रहे हैं कि एक नट के ऊपर भी ये मेड इन इटली लिखा हुआ, इम्पोज्ड हुआ हुआ है। और ये क्वालिटी आप देख रहे हैं, ये टोटल इक्विपमेंट जो है ये ब्रास कैप। अच्छा तला भाई, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये कोई फ्लोर हीटिंग से रिलेटेड भी मुझे कोई चीज़ नज़र आ रही है, इसके बारे में भी थोड़ा ज़रा आप गाइड करें कि ये किस तरह से वर्क करता है और ये क्या चीज़ है। आमिर भाई, ये आपने जिस तरह आप देखा है, ये पैड पड़ा हुआ है आपके सामने, इसमें जो पाइप आपने ऊपर इन्होंने फिट किया हुआ है, ये बेसिकली जब घर बन रहा होता है तो ये हम फ्लोर के ऊपर पाइप को फिट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये सिस्टम सारा कंसील्ड हो जाता है। अब यहाँ पर एक सेंट्रल हीटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड भी है इस घर में। मैं आपको उसका जो रेडिएटर है इस वक्त आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये इस तरह का रेडिएटर होता है और ये इस वक्त इस कमरे के अंदर लगा हुआ है। और ये सिंपल क्या करता है कि इसके अंदर से जब पानी भाप बनकर गुजरता है तो यहाँ से रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू जो है यहाँ पर ये पूरे कमरे को हीटअप कर देता है। इसमें एक रेडिएटर इस कमरे में लगा हुआ है, इसी तरह से ये एक और रेडिएटर है जो कि यहाँ पर लाउंज में लगा हुआ है, यानी कि जो मेन हॉल है इसके अंदर लगा हुआ है। यानी कि आपको जिस पॉइंट के ऊपर जो है वो हीटिंग चाहिए वहाँ पे आप इस तरह की एक जो ये रेडिएटर है इसका जो पूरा ये आपको ये नज़र आ रही है बार्स, इसको आप वहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। और इसके अलावा इस तक पानी की जो सप्लाई है वो पहुँचाने के लिए जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, ये जहन में रखें कि जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, मकान आपका बन रहा होता है, उस वक्त आप अंडरग्राउंड जो है वो खुदाई करके तो बीच में ये जो इसके पाइप हैं ये रखवा दिए जाते हैं और उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा दी जाती है, जिसके बाद सेम वगैरह आने का कोई चांस बाद में नहीं रहता। और ये जो सिस्टम इंस्टॉल हुआ है जी, इसका जो बॉयलर है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, इसके ऊपर इसका जो मॉडल वगैरह है वो भी लिखा हुआ है। और इसके नीचे आप देख सकते हैं कि टोटल जो है वो इसके अंदर आपको पानी के दो पाइप नजर आ रहे हैं, एक जो है वो इनकमिंग है और दूसरा आउटगोइंग है, यानी कि एक के जरिए जो है वो पानी इनलेट होता है, दूसरे से जो रिटर्न लाइन है वो है, और तीसरी जो है इसकी गैस की इनपुट है जो कि सुई गैस की आपने सप्लाई इसमें लगानी होती है। अच्छा तला भाई, अब आखिर में मैं आपसे जो हमारा समझें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि हमारी ऑडियंस भी इस वक्त सोच रही होगी कि अगर हम किसी घर में ये सेंट्रल हीटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो फर्ज कर लें एक कनाल का अगर घर है और एक कनाल के घर में 2 फ्लोर हैं, ठीक है, डबल स्टोरी घर है, तो उसके अंदर अगर हम ये सारा सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो इसके ऊपर कॉस्ट हमारी कितनी आएगी, कितनी लागत इसके ऊपर आएगी? आमिर भाई, इसमें आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि हर बंदे का जब भी कोई भी इंसान कोई चीज़ देखता है सबसे पहला ख्याल ये आता है कि इसकी कीमत क्या होगी, इसकी कॉस्ट क्या होगी। तो आमिर भाई, इसमें जो इसकी कॉस्ट आती है किनारे घर की, जैसे आपने पूछा 2 फ्लोर्स की, तो उसमें अराउंड 9 से 10 लाख रुपया सही है इसकी कॉस्ट आती है। और इसमें पूरा सिस्टम A to Z इंस्टॉल होता है पूरा, और पाइपिंग होती है, बॉयलर होता है, इसमें रेडिएटर होते हैं, हर चीज़ इंस्टॉल करके जो एंड में कॉस्ट आती है वो 8 से 10 लाख रुपए होती है एस्टिमेटेड। अच्छा, एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि इस सिस्टम की जो कोई गारंटी या वारंटी वगैरह भी आप लोग देते हैं? जी बिल्कुल, हम लोग इसकी वारंटी देते हैं, गारंटी भी देते हैं। इसकी जो वारंटी हमें और गारंटी जो कंपनी की तरफ से मिलती है वही हम आगे क्लाइंट्स को देते हैं, क्योंकि हम सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं पूरे पाकिस्तान के, तो हम उसी हिसाब से जो है वो हर चीज़ की A to Z गारंटी भी देते हैं, वारंटी भी देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सेंट्रल हीटिंग के ऊपर आपके काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में हैं, चाहे आप जो है वो कराची से बिलोंग करते हैं, चाहे लाहौर से हैं, या फिर इसके अलावा किसी ठंडे इलाके यानी कि मरी से हैं, गिलगित से हैं, सकरदू से हैं, चित्राल से हैं, कालाम से हैं, स्वात से हैं, नारान से हैं, कागान से हैं, किसी भी जगह से हैं, आप सेंट्रल हीटिंग अपने घर के अंदर इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, किसी हॉस्पिटल के अंदर सर्विसेज चाह रहे हैं, ऑफिस के अंदर सर्विसेज चाह रहे हैं, या फिर कोई भी बिल्डिंग है, तो आप तुर्मस इंजीनियरिंग की जो सर्विसेज हैं उनको अवेल कर सकते हैं। तला भाई का जो व्हाट्सएप नंबर है और इनकी जो पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं और इनके ऑफिस का एड्रेस है वो आपको वीडियो में जो है वो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहा होगा। इसके अलावा इनकी सारी जो डिटेल्स हैं वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप इनके थ्रू जो है वो कॉन्टैक्ट करके ये सारी सर्विसेज जो हैं वो पाकिस्तान के किसी भी शहर में अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और नई वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।